सोने का झरना। एक राजा था, वह बहुत ही नेक था। उसकी रानी भी बहुत भली थी। 3 बच्चे थे, 2 राजकुमार और 1 राजकुमारी। राजा रानी उनके साथ बड़े आराम से रहते थे। परंतु अचानक एक दिन रानी की तबीयत खराब हो गई और उसकी झटपट मृत्यु हो गई। उससे राजा का मन राजपाट से उचट गया। राजा की यह हालत मंत्री से देखी नहीं गई। उसने सोचा, यदि राजा ऐसे ही रहे तो राजपाट चौपट हो जाएगा। क्यों न राजा की दूसरी शादी करा दी जाए। दूसरी रानी के आ जाने से राजा का मन बहल जाएगा। वह राजकाज में भी रुचि लेने लगेंगे। यह सोच उसने दरबारी मित्रों से राय ली। सब ने उसकी इस बात का समर्थन किया। एक दिन मंत्री ने राजा की शादी एक सुंदर रानी से करवा दी। राजा रानी दोनों एक दूसरे को बहुत मानने लगे। रानी भी राजकुमारों की बहुत देखभाल किया करती। इससे राजा के मन का बोझ हल्का हो गया। पर ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चल सका, क्योंकि रानी के मन में राजकुमारी और राजकुमारों के प्रति घृणा होने लगी थी। वह धीरे धीरे राजकुमार को महल से दूर करने का उपाय सोचने लगी। पर दिखावे के लिए वह राजा के सामने राजकुमारों से अच्छा व्यवहार करती। अतः राजा को रानी की मन की बात पता ही नहीं चल सकी। एक दिन राजा महल में नहीं था। रानी एक सेवक से बोली, तुम इन बच्चों को जंगल में ले जाओ और वहीं उनका वध कर देना। इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगी, पर इसकी खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। सेवक क्या करता, वह बच्चों को घुमाने के बहाने से जंगल में ले गया। जंगल में वह उन्हें जान से मारने का साहस नहीं जुटा सका और उन्हें जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। रानी ने पूछा तो उसने कह दिया कि मैंने बच्चों का वध कर दिया। यह सुनकर रानी बड़ी खुश हो गई। कुछ दिन बाद राजा महल में लौटा। उसने बच्चों के बारे में पूछा। रानी ने कहा, महाराज, बच्चों के मामा के यहाँ गए हैं। वह उन्हें अपने साथ ले गए हैं। उधर बच्चे जंगल में अपने को अकेला देखकर घबरा उठे। वे महल में कभी बाहर नहीं गए थे, अतः जंगल को देखकर घबराना उनके लिए सहज बात थी। वह उधर उधर भटकने लगे। थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ ही देर में वह सो गए। तभी उधर से एक साधु निकले। उन्होंने बच्चों को इस तरह सोता हुआ देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इस हालत में इन्हें यहाँ कौन छोड़कर चला गया? कहीं जंगली जानवरों ने इन पर हमला कर दिया तो? यह सोचकर उसके मन में दया आ गई। उन्होंने बच्चों को उठाया और अपनी कुटिया में ले गए। उन्हें खाना खिलाया। फिर उन्होंने बच्चों को एक सोने का हिरण दिखाया और उन्हें दे दिया और बच्चों से बोले कि इससे तुम जैसा खाना मांगोगे यह तुम्हारे वैसा खाना तुम्हें देगा। हिरण तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। जब तक यह तुम्हारे पास रहेगा कोई भी तुम तीनों का अहित नहीं कर पाएगा। यह सुनकर भाई बहन बहुत खुश हो गए। फिर साधु ने एक अंगूठी निकाली और अंगूठी राजकुमारी को दी और राजकुमारी ने उस अंगूठी को पहन लिया। साधु ने कहा, बेटी, यह बड़ी चमत्कारी अंगूठी है। जब कभी इस अंगूठी के हीरे का रंग नीला हो जाए तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा भाई मुसीबत में है। यह कहते हुए उन्होंने बहन और भाइयों को विदा कर दिया। राजकुमार अपनी बहन के साथ बढ़े जा रहे थे। वे एक जगह पर रुक गए। वहां की हरियाली देखकर उन्होंने सोचा, हमें यहीं रहना चाहिए। यह सोचकर भाई ने सोने के हिरण से कहा, हिरण भैया, तुम हमारे रहने के लिए यहीं घर बना दो। कहने भर की देर थी कि वहां एक आलीशान मकान बन गया। राजकुमार अपनी बहन के साथ वहीं रहने लगे। एक दिन उधर से एक शिकारी निकला। शिकारी की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। वह उन्हें पहचान गया। उसने सोचा, कहीं यह हमारे राजा का बेटा तो नहीं। यह सोचकर उसने राजकुमार को और पास से देखा। अब तो उसका अनुमान सच में बदल गया। वह दौड़ा दौड़ा महल में पहुंचा। उसने रानी से कहा, महारानी जी, मैंने जंगल में राजकुमारों को देखा है। वह वहां एक भव्य मकान में रहते हैं। यह सुनकर रानी का चेहरा उतर गया। उसने शिकारी को हमेशा के लिए चुप रहने को कहा। शिकारी चला गया तो रानी ने एक बुढ़िया जादूगरनी को बुलाया। उसने जादूगरनी से राजकुमार और राजकुमारी को जान से मारने के लिए कहा।
जादूगरनी जंगल में पहुंची। उसकी नज़र राजकुमारों पर पड़ी। वह उसके पास गई और बोली, बेटा, तुम जो यह पहाड़ देख रहे हो ना, उसके ऊपर एक झरना है। उसके पानी का रंग सोने जैसा है। उसमें नहाने से आदमी सोने जैसा चमकदार हो जाता है और फिर वह किसी न किसी राज्य का राजा बन जाता है। बुढ़िया की बात बड़े राजकुमार को भा गई। छोटे राजकुमार ने उसे जाने से पहले रोका, मगर बड़े भाई ने उसकी बात नहीं मानी। वह पहाड़ के ऊपर चढ़ा गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक महात्मा मिले। महात्मा ने उससे पूछा तो बोला, मैं सोने के झरने में नहाने जा रहा हूँ। महात्मा ने उसे मना किया, पर राजकुमार अपनी बात पर डटा रहा। महात्मा ने कहा कि तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो जाओ, मगर ऊपर एक मंदिर है। उसके चारों ओर भयानक सांपों की भरमार है। वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मंदिर के ऊपर एक चील रहती है। तुम उसकी बातों में बिल्कुल ध्यान मत देना। यदि तुमने उसकी बातों का जवाब दिया तो तुम्हारा अनिष्ट हो सकता है। फिर आगे एक सहाड़ा नामक पेड़ मिलेगा। उसके पत्ते बहुत चमकदार होंगे। तुम उसके 2 पत्ते ले लेना। पत्तों के प्रभाव से सांप तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे। राजकुमार ने वैसा ही किया। पत्तों के कारण सांप उसका अनिष्ट नहीं कर सके। उसने झरने में स्नान किया। वह झरने से बाहर आया तो चील ने उससे अनेक बातें पूछी, पर उसने कोई बात का जवाब नहीं दिया। यह देखकर चील बोली, रानी ने तुम्हारे भाई को मार दिया है। यह सुनकर राजकुमार चुप ना रहा और वह बोल पड़ा, क्या यह सच है? इतना कहना था कि राजकुमार पत्थर में बदल गया। कुछ देर बाद राजकुमार का छोटा भाई उसे ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसे महात्मा मिले। महात्मा ने पूछा तो उसने सारी बात बता दी। महात्मा ने उसे अच्छी तरह से समझा बुझाकर विदा किया। छोटा भाई मंदिर में पहुंचा, तभी चील उससे बातें करने लगी। पहले तो वह मौन रहा, पर जब चील ने उसके बड़े भाई की मृत्यु की बात कही तो वह बोल पड़ा, क्या यह सच है? इतना कहते ही वह बुत बनकर अर्थात मूर्ति बन गया। उधर राजकुमारी को भाइयों की चिंता हुई और सहसा उसकी नज़र अंगूठी पे गई। वह चौंक गई। अरे, हीरे का रंग तो बदल रहा है। इसका मतलब है कि मेरे भाई खतरे में हैं। मुझे उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। राजकुमारी भाइयों को ढूंढते हुए महात्मा के पास पहुंची। महात्मा ने उसे सारी बातें समझाकर मंदिर की ओर भेज दिया। राजकुमारी मंदिर में पहुंची। चील ने उससे कई सारे सवाल पूछे, पर राजकुमारी मौन रही। यह देखकर चील खुश हो गई। उसने कहा, राजकुमारी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें अपना एक पंख देती हूँ। उस पंख को तुम अपने पत्थर बने भाइयों के शरीर से स्पर्श कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे भाई अपने असली रूप में आ जाएंगे। कहते हुए चील ने उसे एक पंख दे दिया। राजकुमारी ने चील को धन्यवाद दिया, अपने पत्थर को पंख से छुपा दिया और चमत्कार हो गया। उसके भाई अपने असली रूप में आ गए। वे खुशी खुशी अपने घर लौट आए। एक दिन राजा उसी जंगल में शिकार खेलने गया। उसकी नज़र भव्य मकान पर गई। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इतना शानदार घर इस जंगल में किसका हो सकता है। तभी राजकुमारों ने उसे देख लिया। बच्चे अपने पिता को पहचान गए। वे दौड़कर उसके पास गए। राजा अपने बच्चों को देखकर खुशी से झूम उठा। वह बच्चों के साथ महल में पहुंचा और यह समाचार उसकी रानी को मिला तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। राजा को सब कुछ पता चल चुका था। राजा उसका वध करना चाहता था, पर बच्चों के कहने पर रुक गया। उसने रानी को देश निकाला दे दिया। वह अपने बच्चों के साथ मज़े से रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।